भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसीलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। भगवान परशुराम को विष्णु के छठवां अवतार माना जाता है। वे चिरंजीवी होने से कल्पांत तक स्थायी हैं। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। इस संबंध में उल्लेख है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में उच्च के 6 ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान विभु स्वयं अवतीर्ण हुए। इस प्रकार भगवान परशुराम का पारकट्य काल प्रदोष काल ही है। अन्याय, अत्याचार और धर्म के प्रतीक बने राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के दुष्कर्मों से आतंकित धर्मशील प्रजा का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया था। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाना उचित नहीं है। क्षत्रिय का एक समाज है जिसे हैहय वंशी समाज कहा जाता है। वह समाज आज भी कायम है। इस समाज में एक राजा हुए सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने इस राजा और इनके पुत्र और पौत्रों का ही वध किया था और माना जाता है कि उन्होंने इसके लिए 21 बार युद्ध किया था। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मती आधुनिक माहेश्वर नामक नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता से कृतवीर के मधुर संबंध थे। कृतवीर के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीर के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्रदान करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। ऋषि वशिष्ठ से शाप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं कट गईं और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला। परशुराम की मां रेणुका पद की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैहय वंश के सभी क्षत्रियों को नाश कर दूंगा। तब अहंकारी और दुष्ट हैहय क्षत्रियों से उन्होंने 21 बार युद्ध किया था। क्षुब्ध परशुराम ने प्रतिशोधवश सर्वप्रथम हैहय की महिष्मती नगरी पर अधिकार कर लिया। कार्तवीर्यार्जुन के दिवंगत होने के बाद उनके 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, सूर, वृष और कृष्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। जयध्वज के 100 पुत्र थे, जिन्हें तालजंग कहा जाता था, क्योंकि यह काफ़ी समय तक
ताल ठोंक कर अवंत क्षेत्र में जमे रहे, लेकिन परशुराम के क्रोध के कारण स्थिति अधिक विषम होती देखकर इन तालजंघों ने वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडीकेरे तथा सयार्त नामक मूल स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अनेक संघर्ष करते हुए मारे गए तो बहुत से डर के मारे विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त होकर अपने आप को सुरक्षित करते गए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर युद्ध करने से रोक दिया। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश भाग और ग्राम परशुराम के द्वारा बनाए गए हैं। परशुराम का कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना नहीं। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे जरूर थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे, और उन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं बल्कि पिता के हत्यारे और एक अहंकारी व लालची राजा तथा उनके पुत्रों का वध किया था। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।